गुड आफ्टरनून क्लास। वेलकम टू अड्डा 24/7 गाइस। सभी का स्वागत है एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। एक बार सभी लोग मुझे बताएं क्या मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? क्या आप सभी तक मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? बच्चे एक बार मुझे बता दिए कल कहां तक हो गया था, उसके आगे हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे कल मैंने कहां तक डिस्कशन कर दिया था, उसी के जस्ट बाद हम लोग आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए। कल मेरे भाई कहां तक हो गया था? कल मेरे भाई कहां तक हो गया था? क्या हो गया? नाराज हो? नहीं बताना। कल कहां तक हो गया था? ट्रायंगल तक। अरे ट्रायंगल में कहां तक हो गया था ये तो बता दो। ट्रायंगल में मेरे भाई कहां तक हो गया था ये बताओ। ट्रायंगल तो पढ़ा रहे थे, कहां तक हो गया था ट्रायंगल में? सर थेल्स प्रमेय तक हो गया था। एक मिनट रुको। अच्छा, थेल्स प्रमेय मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी, उसके अलावा कुछ पढ़ाया था? ठीक है, थेल्स प्रमेय तक पढ़ाया था। क्या इसके आगे भी कुछ पढ़ाया था मेरे भाई? सर आज पढ़ाना है थेल्स प्रमेय। अच्छा मेरे भाई थेल्स प्रमेय आज पढ़ाना है। चलो एक सेकंड, एक सेकंड का आप मुझे समय दीजिए, फिर हम थेल्स प्रमेय से आपकी स्टार्टिंग करते हैं। एक सेकंड बस मेरे भाई, एक सेकंड। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। चलो हेडिंग डाल दो थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम। अच्छा थेल्स थ्योरम बताई थी कि नहीं बताई थी? नहीं बताई होगी। अगर मैंने आपको थेल्स थ्योरम नहीं बताई तो उसी क्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज आज सब कुछ क्लियर कर देंगे आपको, टेंशन मत लो। हेडिंग डाल दो थेल्स थ्योरम बस केवल। लिखो ठीक है। थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है? ठीक है, ये आपका थेल्स थ्योरम। ठीक है मेरे भाई, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी ठीक है। बीसी के एक पैरेलल मैंने लाइन खींच दी डीई। बीसी के एक पैरेलल लाइन मैंने खींची डीई। डीई क्या है मेरे भाई? बीसी के पैरेलल है, बहुत ध्यान समझना, नहीं तो ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बीसी जो है डीई के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी, एडी अपॉन बीडी, एडी मतलब ये साइड, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू होता है एई अपॉन ईसी। ठीक है, या तो इस तरीके से हो जाएगा एई अपॉन ईसी, या मेरे भाई किस तरीके से होगा,
या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या ये भी करेक्ट है, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में इस तरीके से भी लिखते हैं, क्या, एडी, एक बार पूरा एडी और एक बार पूरा एबी, एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई, एक बार केवल इतना और एक बार पूरा, एई अपॉन एसी, एई अपॉन एसी, ये भी करेक्ट है, ये भी मेरे भाई करेक्ट है, ये भी मेरे भाई करेक्ट है। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? यस या नो? इसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गया? चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डालो, लिखो, हेडिंग डालो। अगर थेल्स थ्योरम आप लोगों ने पढ़ ली तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अपोलिनियस थ्योरम। अपोलिनियस थ्योरम नाम पे है, थेल्स भी नाम है, अपोलिनियस भी नाम है, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम, अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अपोलिनियस थ्योरम, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। ये एंगल डी है, ठीक है। एडी क्या है? मीडियन है। एडी मेरे बच्चे क्या है? मीडियन है। एडी क्या है? मीडियन है। अगर मीडियन है तो क्या होगा? बीडी और बीसी बराबर होंगे। अगर एडी मीडियन है मेरे भाई तो बीडी और सीडी क्या होंगे? बराबर होंगे। अकॉर्डिंग टू अपोलिनियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू अपोलिनियस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स होता है ए डी स्क्वायर प्लस, चाहे ये वाली साइड ले लो चाहे इधर वाली साइड ले लो, तो बी डी स्क्वायर 2 टाइम्स बी डी स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है अपोलिनियस थ्योरम। ये मेरे भाई अपोलिनियस थ्योरम होती है। क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या मेरे भाई आप क्या अपोलिनियस थ्योरम भाई आप लोग क्लियर? क्या अपोलिनियस थ्योरम मेरे भाई क्लियर? एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे यस सर क्लियर। क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर? बता दो सर। अच्छा प्रज्वल जी क्या बता दें, बताइए क्या बता दें मेरे भाई, बताओ क्या बता दें, बताओ। ओके, टू, अरे वो होता है मेरे भाई, ये तो थ्योरम है मेरे भाई। क्या अगर आपको प्रूव करना है तो आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना दोनों साइड, आपको यही प्रूव होगा, ठीक है। यही प्रूव होगा मेरे भाई, ठीक है। ओके चलिए, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनेगा पेपर में, इस पर मेरे भाई क्वेश्चन बनेगा पूरे पेपर में, ठीक है। हेडिंग डालो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
आपको पता है ये दोनों एंगल क्या है? बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिया आपने। ये एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये आपने खींचा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर अगर मैं बात करूं, देखो होता क्या है, बी डी अपॉन सी डी। अच्छा बी डी है ना, इस वाली साइड, इधर वाली साइड, इधर ऊपर ले लो ए बी अपॉन ए सी। बी डी अपॉन बी डी अपॉन सी डी इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होता है। ए बी अपॉन ए सी के इक्वल होता है अगर ये एंगल बाइसेक्टर है। बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू होता है ए बी अपॉन ए सी के। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? यस या नो? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए अब जो मैं आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इनको बेहद ध्यान से समझना, बेहद ध्यान से समझना। ठीक है? ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब मैं बाइसेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, इनको इंपॉर्टेंट डाल के नोट कर लो। अब आप इनको एक्सटीरियर बाइसेक्टर कह दो, वॉटेवर जो आपका मन करे वो कह दो। हालांकि एक्सटीरियर नहीं, पर बाइसेक्टर की ही थ्योरम है, बाइसेक्टर थ्योरम ही कहते हैं इन्हें भी। ये बाइसेक्टर है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये आपने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इधर से आपने एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ये क्या है? ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर होने का मतलब है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये ओ बन गया। आपसे पूछेगा बताओ ये एंगल कितना है, एंगल बी ओ सी कितना है, कैसे निकालोगे? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बी ओ सी। इस पे क्वेश्चन अभी बना था किसमें, आपका जो एग्जाम कंडक्ट होता है दिल्ली पुलिस का, उसमें इस पे क्वेश्चन बनाए थे। एंगल बी ओ सी बराबर होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है मेरे भाई। ये मेरे भाई 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ये मेरे भाई 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर? क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर? अच्छा, इसी का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? अगर ये ऐसे ना बाइसेक्ट करके, ये ऐसे ना बाइसेक्ट करके मेरे भाई ये साइड को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें,
और ये साइड को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया मैंने यहां तक। ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल था एबीसी, आपने बी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आगे तक और सी को भी मेरे भाई आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको यहां से बाइसेक्ट किया, अभी इंटरनल बाइसेक्ट करा था, अब एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर लिया। तो यहां से आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा, यहां से मेरे भाई आपने एंगल सी का बाइसेक्टर खींचा जो इस पॉइंट पर मिलना है। एंगल बी और एंगल सी का मेरे भाई आपने बाइसेक्टर खींच दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है मेरे भाई, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा बताओ ये एंगल कितना बीओसी, इस कंडीशन में बीओसी क्या होता है। अगर ये बाहर की तरफ बन रहा है मेरे भाई तो एंगल बीओसी बराबर हो जाएगा 90 प्लस माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। नाइन्टी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, अरे बोलो बोलो। क्लियर, चलिए आगे मूव करते हैं। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट में बात कर रहा हूं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर मेरे भाई दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दो ट्रायंगल मेरे भाई सिमिलर है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है मेरे भाई ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ट्रायंगल क्या है, डी ई एफ, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ, ठीक है। लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ये वाली साइड ली तो मैंने ये वाली साइड लेनी होती है, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने ये वाली साइड ली तो मैं ये वाली साइड लूंगा, कितना, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैंने ये वाली साइड ली तो मैं ये वाली साइड लूंगा, ठीक है, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन डी एफ का माइडेशन होल स्क्वायर। बोलो क्लियर क्लियर, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेरीमीटर, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये किसके बराबर होता है, बस यहां से स्क्वायर हट जाता है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, केवल ये हट जाता है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
बेहद शानदार मेरे भाई, बेहद शानदार। चलिए बहुत शानदार, आगे मूव करें। ठीक है, आगे मूव करें। अच्छा मेरे भाई एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर मेरे भाई यहां पे मैंने एक ये ए, मैंने कुछ ड्रॉ कर दिया ए एम और डी एन, ए एम क्या क्या हो सकता है? या तो मेरे भाई ये परपेंडिकुलर होगा, या तो मेरे भाई परपेंडिकुलर होगा, दूसरी कंडीशन या तो ये क्या होगा, मीडियन होगा, या तो तीसरा ये क्या होगा, या तो मेरे भाई बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। तीनों के लिए मैं एक कंडीशन लिखा रहा हूं, समझ लो। तीनों के लिए एक ही कंडीशन है क्या? अब देखो, अगर ये ए एम परपेंडिकुलर है तो डीएन भी परपेंडिकुलर होगा, ए एम मीडियन है तो डीएन भी मीडियन होगा, और ए एम बाइसेक्टर है तो डीएन भी बाइसेक्टर ही होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू हो जाता है मेरे भाई ए एम अपॉन डी एन का होल स्क्वायर। अभी तीनों ही केस में एक ही होता है, तीनों ही केस में इक्वल होता है, तीनों ही केस में एक ही होता है, समझ गए? ये तीनों ही केस में मेरे भाई एक ही होता है, चाहे बाइसेक्टर हो, चाहे मेरे भाई मीडियन हो, चाहे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हो। तीनों ही केस में एक ही फॉलो करता है। क्या मेरे भाई आप लोग क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर? यस सर क्लियर। एक बार सभी लोग मुझे बता दें यस सर क्लियर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या आप सभी लोग क्लियर? फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो बोलो मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोग क्लियर है? चलिए आगे मूव कर लेते हैं। चलो अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट 4 पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लो ऑर्थो सेंटर, हेडिंग लो ऑर्थो सेंटर, हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। क्या होता है कोई बताएगा मुझे? नाम से क्या मालूम पड़ा? लंब केंद्र, जहां पर तीनों लंब आपस में मिलते हैं, यानी जहां पर तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जहां पर मेरे भाई तीनों एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, जहां पर तीनों ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है एबीसी, ये एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक एल्टीट्यूड इधर ड्रॉ कर दिया, एक एल्टीट्यूड मेरे भाई आपने इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और एक एल्टीट्यूड मेरे भाई आपने इधर ड्रॉ कर दिया। ये तीनों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, टी ई और एफ, ये कितना हो गया डी ई एफ। ठीक है, ओके, ये कितना ओ, ये कितना ओ। अब होता क्या है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए 3 ट्रायंगल बनते हैं। पहला बनता है बी ओ सी,
बी ओ सी, ये एक ट्रायंगल बन रहा है बी ओ सी। अच्छा बी ओ सी क्या होता है? अच्छा बी ओ सी क्या होता है? एंगल बी ओ सी बराबर होता है 180 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होता है। बी ओ सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर होता है, ठीक है। एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए किसके बराबर होता है? एंगल सी ओ ए किसके बराबर होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल बी के बराबर होता है, ठीक है। और एंगल ए ओ बी बराबर ये किसका होता है? 180 डिग्री माइनस एंगल सी के बराबर होता है, ये होता है। ये थ्योरम होती है, इन पे भी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। ये थ्योरम्स होती है मेरे भाई, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन अभी आपके मैं पूछूंगा, कल करवाऊंगा, मतलब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? यस या नो? ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मूव करते हैं। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? मैं बताता हूँ, ये सब चीजें बुक में भी नहीं पढ़ने को मिलेंगी जल्दी। चलो, हेडिंग डालो सेंट्रॉइड। हेडिंग डालो सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है मेरे भाई? हेडिंग डालो सेंट्रॉइड। हेडिंग डालो सेंट्रॉइड, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया गया है, अगर एक ट्रायंगल दिया गया ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भैया आपने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, ये एक मीडियन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक दूसरी मीडियन आपने यहाँ ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक तीसरी मीडियन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, डी ई एफ है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमेशा जो मीडियन होती है, एक बात याद रखना, मीडियन की मैं बात करूं, जैसे ये मीडियन है, तो मीडियन मेरे भाई अगर बात करूं तो दो पार्ट में होती है। एक होता है ये शीर्ष वाला पार्ट, और एक होता है साइड वाला पार्ट। ये एज इट इज, ये शीर्ष वाला पार्ट होगा, ये साइड वाला पार्ट होगा, ये शीर्ष वाला पार्ट होगा, साइड वाला। हमेशा दो और एक के रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, क्या? हमेशा दो और एक के रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, याद रखना। हमेशा शीर्ष वाला पार्ट दो अनुपात में होगा और साइड वाला पार्ट एक अनुपात में होगा। कितना जाएगा? ये मान लो ओ है, तो जाएगा ए ओ अपॉन ओ ई बराबर क्या जाएगा? ये ए ओ अपॉन, ठीक है, ओ सी अपॉन ओ डी बराबर कितना? बी ओ अपॉन ओ एफ। टू और वन के रेशियो में होते हैं। सेंट्रॉइड होता क्या है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियन। जहां पर मेरे भाई हमारी मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। जहां मेरे भाई हमारी मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? जहां मेरे भाई हमारी मीडियन इंटरसेक्ट करती हैं, उसी को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है मेरे भाई? क्या मेरे भाई क्लियर? क्या मेरे भाई क्लियर? यस या नो? ठीक है, यस या नो? चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए,
आगे मूव करते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन और देख लो। हेडिंग डालो इन सेंटर, हेडिंग डालो इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? अभी मैंने आपको ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड बताया, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, इन सेंटर क्या होता है मेरे भाई? अंतः केंद्र। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? अगर मैं इन सेंटर की मैं बात करूं तो इन सेंटर मेरे भाई क्या होता है? देखो, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, जहां मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, इन सेंटर निकालना सीखा। देखो इन सेंटर, ये एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और ये सी है। हेडिंग यहाँ पे ये मेरा इन सेंटर बनाना है। इन सेंटर कैसे निकालते हैं? अगर मैं एंगल ए का बाइसेक्टर खींचूं, एंगल बी का बाइसेक्टर को खींचूं और एंगल सी का बाइसेक्टर खींचूं, तो तीनों बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब हो गया ये एंगल ए का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया। जहां पर तीनों बाइसेक्टर मेरे भाई कैंसिल कटते हैं, जहां पर तीनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसी पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। कई बार आपसे पूछेगा इन सेंटर की रेडियस क्या होती है, हमेशा पेपर में यही पूछेगा इन सेंटर की रेडियस क्या होती है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो एक चीज समझो, इन सेंटर जो होता है, अगर इन सेंटर को सेंटर मानकर अगर आप कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं, क्या इन सेंटर को सेंटर मानकर अगर कोई सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो वो जो सर्किल होगा, वो सर्किल वो पूरी इस तरीके से पास होगा, वो पूरा इस तरीके से मेरे भाई पास होगा। ये मेरा भाई पूरा इस तरीके से पास हो जाएगा। बोलो क्लियर क्लियर क्या होगा? ये मेरा भाई पूरा इस तरीके से पास होगा। बोलो क्लियर क्लियर, ये पूरा इस तरीके से पास होगा। ठीक है, इन सेंटर कहते हैं इसे। ठीक है, इन सेंटर में ये रेडियस होती है, ये इन सेंटर की रेडियस होती है। ठीक है, रेडियस बराबर कितना होता है? डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। इन सेंटर क्या होता है? डेल्टा अपॉन एस। अच्छा, डेल्टा क्या होता है मेरे भाई? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एस क्या होता है मेरे भाई? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अगर इसको, ठीक है, ये इन सेंटर होता है। ठीक है, ये मेरे भाई इन सेंटर होता है। बोलो क्लियर नहीं क्लियर? इन सेंटर समझ में आ गया? इन सेंटर कैसे आता है? जहां पर हमारे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम इन सेंटर कहते हैं। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? यस या नो? मैं आपसे पहले कह देता हूं, ये सब चीजें आपको अपनी बुक में भी नहीं मिलेंगी जल्दी। बुक में क्वेश्चंस मिलते हैं लेकिन ये चीजें नहीं मिलती कि एक्चुअल में इनका कंसेप्ट क्या है। बुक में हमें कभी भी आपको ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेरे भाई? अच्छा, बगल में ही बता देते हैं सरकम सेंटर क्या होता है। ये हो गया, तो यहीं पे बगल में ही लिख लो सरकम सेंटर क्या होता है। खड़े लो सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। अच्छा मेरे भाई, सरकम सेंटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सरकम सेंटर क्या होता है? जैसे ये ट्रायंगल है, ये क्या है? सरकम सेंटर है। ये क्या है? ए है,
ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये ए है, बी है, सी है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो करते क्या है, जहां पर हमारे साइड बाइसेक्टर मिलते हैं, इसे साइड बाइसेक्टर कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये ए बी के साइड बाइसेक्टर होते हैं, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जहां पर मेरे भाई साइड बाइसेक्टर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। और मेरे भाई अगर आप सरकम सेंटर को सेंटर मान के सर्किल ड्रॉ करोगे, तो जो सर्किल होगा मेरे भाई वो क्या होगा, वो हमेशा इस तरीके से बनेगा, वो हमेशा इस सारे वर्टिसेस को टच करता हुआ, इन सभी वर्टिसेस को टच करता हुआ मेरे भाई, ठीक है, इन सभी वर्टिसेस को टच करता हुआ मेरे भाई यहां से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ठीक है। सरकम बोलो क्लियर के निकले, ठीक है। तो सरकम रेडियस क्या होती है, ठीक है, ये होती है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी सी तो समझते हो, ए के सामने की साइड ए, बी के सामने की साइड बी अपॉन 4 डेल्टा। ए बी डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर, क्लियर मेरे भाई, बोलो। अगर इतना कर लिया तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो मैंने आपको करा दी। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरम का सिलसिला। पहले बताइए इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है एरिया, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज 9:16, देन द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इज। देखो मेरे भाई, ये दिया गया दो ट्रायंगल हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये मेरे भाई एफ है। ए बी सी है और डी ई एफ है मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या सिमिलरिटी कैसे बताया था, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी अपॉन डी ई एफ किसके बराबर होता है, ये साइड लिए तो ये साइड ले लेंगे, इसके बराबर होता है ए बी अपॉन डी ई के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और ये कितना, 9/16, अंडर रूट निकाल लिया, बराबर कितना होगा, ए बी अपॉन डी ई कितना हो गया, 3/4 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई, यानी 3:4 आपका करेक्ट आंसर है। 3:4 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। 3:4 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। 3:4 मेरे भाई करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हुआ, क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हुआ, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हुआ, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर हो गया, यस या नो, यस या नो। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC and PQR are 36 centimeter and 24 centimeter respectively.
ठीक है, ये है ट्रायंगल एबीसी, ये है पी क्यू और आर। ठीक है, आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या मेरे भाई, एरिया आपको मैंने बताया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ किसके बराबर होता है मेरे भाई? आपको पता है क्या? पी क्यू कितना है? पी क्यू मेरे भाई 10 सेंटीमीटर है और ए बी निकालना है, तो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। बस यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, जैसे एरिया में क्या होता है, स्क्वायर होता है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं होता मेरे भाई। तो आपको पता है मेरे भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, पेरीमीटर कितना एबीसी का 36 है, इसका डीईएफ का कितना मेरे भाई 24 है, इक्वल टू ए बी हमें निकालना है, पी क्यू कितना मेरे भाई 10, 12 से कैंसिल, 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 से कैंसिल कर देंगे 5, तो ए बी बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ए बी मेरे भाई 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ए बी मेरे भाई 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? यस या नो? सर लैंग्वेज, भाई लैंग्वेज ऐसी ही रहेगी, लैंग्वेज में क्या चेंज सरकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर सिमिलर एरिया रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ठीक है, ये ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, मैंने आपको हमेशा एक चीज कही है, हमें बीसी निकालनी। ठीक है, हमें दोनों का एरिया पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू किसका होता है, ए बी, सॉरी ए बी तो हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है, क्यों हम केवल बी सी को पकड़े, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 64 बटे 121 बराबर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ कितना होगा 15.4, 8/11 इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 क्यों 11, 11 चौक 44, तो बीसी और कितना होगा चौक 32, यानी 2 कैरी 8 3 11 एक 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर मेरे भाई। क्या आप सभी लोग क्लियर हो गए? क्या आप सभी लोग क्लियर हो गए?
ठीक है मेरे भाई, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है two triangles ABC and DEF are similar to each other। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्रायंगल के केस में जब भी आए ट्रायंगल बना लिया करो, जिससे कि आप करस्पॉन्डिंग साइड्स में कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे आपको आया तुरंत ट्रायंगल बना लो जिससे करस्पॉन्डिंग साइड्स में कंफ्यूजन ना रह जाए। ये DEF हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों ही मेरे भाई क्या है, सिमिलर है। ठीक है, AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। DE कितना है मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF। ठीक है, देखो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF बराबर AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। AB कितना, 10/8 का होल स्क्वायर। 100/8 का स्क्वायर 64, 4 से कैंसिल कर दें 25, 16, 25/16, 25/16, 25:16 आपका करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया? क्या मेरे भाई क्लियर हो गया? देखो अब ट्रायंगल के हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड या इनसे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाने से पहले, लेकिन मैं आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा। उसको शुरू करने से पहले देखो, अब सर्किल में, अब देखो क्या होगा, अब ट्रायंगल में होगी सर्किल की एंट्री। क्या मैंने बोला? अब ट्रायंगल में होगी सर्कल की एंट्री। क्या मैंने बोला? हाँ खान साहब, बिल्कुल। अब होगी सर्कल में, अब ट्रायंगल में होगी सर्कल की एंट्री। अगर ट्रायंगल में सर्कल की एंट्री हो रही तो पहले सर्कल के बारे में जान लो। तुम्हारे घर में जो आने जा रहा है उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। हेडिंग डाल लो जरा सर्कल, हेडिंग डाल लो मेरे भाई सर्कल। सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। देखो एटलीस्ट आपके घर में जो आ रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ ये सर बता दो, ये सर ये बता दो, क्या बताना भाई? अच्छा सर्किल के बारे में ही तो कह रहे हो, ठीक है ठीक है। अब हेडिंग डाल लो सर्किल, हेडिंग डाल लो सर्किल। सर्किल, अच्छा सर्किल शुरू करने से पहले सर्किल में जो वर्ड यूज करूंगा उनकी नॉलेज हो कर लो पहले। ये सर्किल का सेंटर है, इसे हम O कहते हैं। ये एक लाइन जा रही है, ये A है, ये B है और ये O है। ठीक है, ये क्या है? अब देखो AO बराबर OB के होगा, ये दोनों बराबर होंगे और इस पूरे को हम इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल। अच्छा AB क्या है? अगर मैं पूरे की बात करूं तो AB हमारी क्या, डायमीटर है, डायमीटर है। अच्छा यहीं पर अगर मैं एक छोटी सी एक लाइन खींच दूं, बीच में मैंने यहीं पे एक लाइन खींच दी, मान लो कोई भी एक लाइन खींच दी मैंने, ये मैंने एक लाइन खींच दी MN बीच में, तो MN मेरे भाई क्या हो गया,
एम एन हमारे लिए क्या है, एम एन हमारे लिए कॉर्ड बन गई, हिंदी में कहते हैं जीवा, जीवा याद रखना। डायमीटर को तो व्यास कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा ये हो गया, इतना क्लियर, बोलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अच्छा एक लाइन सर्किल को बाहर से टच करते हुए इस तरीके से निकल गई, एक लाइन सर्किल को बाहर से टच की इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे निकल गई, एक लाइन सर्किल को टच करते हुए बाहर निकल गई, इसको क्या कहते हैं, मतलब सर्किल को एक पॉइंट इस जगह टच किया और उसके बाद बाहर ही निकल गई, तो इसे क्या कहते हैं बताओ। ठीक है, एक लाइन थी, कोई भी मैंने नाम दे दिया पी क्यू, पी क्यू वो लाइन है जो सर्किल को बाहर टच करके जा रही है, तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट, क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अच्छा अच्छा, एक लाइन जो सर्किल को, क्या मैंने बोला, एक लाइन आई जो सर्किल को बिल्कुल बीच से काटते हुए निकल गई, कहीं से भी काटते हुए निकल जाए, ये केवल काटते हुए निकल गई, कुछ खास नहीं, केवल कहीं से भी काटे लेकिन काटते हुए गई, ठीक है। इसको भी कोई नाम दे दें, पी क्यू, इसे आर एस नाम दे दिया, आर एस मैंने नाम दे दिया, तो आर एस क्या होगा बताओ, तो आर एस मेरे भाई हो जाएगा सीकेंट, क्या कहते हैं, सीकेंट। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपको नाम याद पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं हमेशा कहूंगा रेडियस ड्रॉ करो, डायमीटर ड्रॉ करो, कॉर्ड ड्रॉ करो, सीकेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बला है क्या, ये सारी बलाएं हैं क्या, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो एटलीस्ट इसके बारे में जो वर्ड होते हैं उनकी नॉलेज तो कर ही लो, ठीक है। अब आप गाड़ी चलाने जा रहे हो, आपको गाड़ी चलाने में गाड़ी चलाने जा रहे हो लेकिन गाड़ी की नॉलेज नहीं है आपको, कैसे काम चलेगा, ठीक है। आपको यही नहीं पता कि कहते हैं क्लच क्या है, गियर कितना, गियर क्या है, एक्सेलेटर क्या है, तो आप कैसे काम चलाओगे, बोलो, क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाने जा रहा हूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को इंपॉर्टेंट डाल के आप नोट करेंगे, क्या, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर इंपॉर्टेंट डालकर आपको नोट करना है, ठीक है, ठीक, चलो इसमें मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा जिनसे आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट रिलेट करेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो चलो सबसे पहले लिखो, लिखो नंबर 1, लिखो, सबसे पहले इन अ सर्किल, in a circle equal chord are made by equal arc, इक्वल आर्क। अब आर्क का मतलब होता है अगर इक्वल आर्क होगा तो जो कॉर्ड होगी वो इक्वल होगी, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरा सर्किल है, एक सर्किल है एक दूसरा सर्किल, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई अपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, इधर भी मेरे भाई अपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मान लो आपने कॉर्ड ड्रॉ कर दी ए बी और ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी पी क्यू,
तो ये जो आर्क हैं, अगर ये आर्क इक्वल है, इधर भी जो आर्क बन रहा है, चाप बन रहा है, चाप कहते हैं इसे, आर्क चाप। तो अगर ये आर्क इक्वल है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, उसके ऊपर चाप का निशान। अगर ये दोनों इक्वल है, पी क्यू, इसको रीच चाप का निशान। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के होगा। ए बी इक्वल टू मेरे भाई पी क्यू के होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए बी इक्वल टू मेरे भाई पी क्यू के होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए बी इक्वल टू मेरे भाई पी क्यू के होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? ए बी इज इक्वल टू किसके होगा मेरे भाई? पी क्यू के होगा। ए बी किसके बराबर होगा? पी क्यू के बराबर होगा मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या आप सभी लोगों को क्लियर? क्या मेरे भाई सभी लोग क्लियर? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लिखो, इक्वल आर्क, इक्वल आर्क और कॉर्ड दोनों के लिए, और कॉर्ड दोनों के लिए इक्वल आर्क हो या इक्वल कॉर्ड हो, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, ठीक है, एट द सेंटर, एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर। देखो समझो, अगर आपने एक ट्रायंगल बनाया, एक दूसरा ट्रायंगल बना दिया, अगर ये दोनों चीजें, कोई एक चीज भी इक्वल है, अगर ये इक्वल है ए बी पी क्यू, अगर ये इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो मेरे भाई ये एंगल भी इक्वल होंगे। या इस तरीके से समझो, एक ही ट्रायंगल समझो, जिससे मन में कंफ्यूजन न रखो। पी क्यू, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल एंगल भी इक्वल होंगे। बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। देखो जानते हो, ये आपका रिवीजन बैच था। रिवीजन बैच में अगर मैंने आपको थ्योरम पढ़ा दी तो ये एक बड़ी चीज है कि आप भी जानते हैं रिवीजन बैच में केवल हम क्वेश्चन कराते हैं और कुछ नहीं। क्वेश्चन कराने की बात होती है केवल, और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम इतना डिटेल में डेप्थ में जाके अगर हम आपको चीजें बता रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप भी सिलेक्शन ले लेंगे। केवल इस बात पे मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप भी उम्मीद करते हैं कि हम आपसे, कि बदले में, रिटर्न में आप केवल और केवल हमें सिलेक्शन देंगे। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बहुत ध्यान से देखिए। देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो अगर ये मेरे भाई दिया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट पी है। ये दो कॉर्ड हैं, ये दो कॉर्ड हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो थ्योरम होती है वो होती है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाता है मेरे भाई पी सी इंटू पी डी के। पी ए इंटू पी बी बराबर होता है मेरे भाई
पी सी इंटू पी डी के, बोलो क्लियर की नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर की नहीं क्लियर, बोलो क्लियर की क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं। ठीक है, दूसरा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली और एक दूसरी कॉर्ड ड्रॉ करी। कॉर्ड से रिलेटेड 3 पॉइंट होते हैं, ए बी सी डी। अगर आप इसको बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे जाएगी, और इसको बढ़ाते हैं तो मेरे भाई ये इधर जाएगी, और ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे मेरे भाई दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक ए बी और सी डी को बढ़ाने पर इस तरीके मेरे भाई ये इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, ठीक है। तो इसमें थ्योरम होती है एक बार पूरा पी ए, मतलब एक बार पूरा, और एक बार केवल बाहर वाला पी बी, बराबर पी सी एक बार पूरा इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी, ये थ्योरम होती है पी सी इंटू पी डी, याद रखना है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मेरे भाई, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर कॉर्ड, अगर मेरे भाई मेरी कॉर्ड इससे ना इंटरसेक्ट करके इसको बाहर लेके चले गए, ये ए बी कॉर्ड है जिसे मैंने आगे तक पढ़ाया। ठीक है, ये पी है और ये टी है मेरे भाई। यहाँ पे होता पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर होता था पी ए इंटू पी बी। सर टाइपिंग ट्राइंग लेवल फर्स्ट, मैं आपको बताऊं ये सब चीजें कहाँ कोई पढ़ाता है यार, आप लोग कहीं पे भी पढ़ लें, मैं कहता हूँ सब लोग क्वेश्चन करा देंगे भाई, क्वेश्चन चाहता तो मैं भी करा देता, अब तक तो सिलेबस खत्म और आज मेरा बैच खत्म हो जाता आप लोगों का। ठीक है, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, नोट कर लिया आप लोगों ने इतना, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। हाँ, चलिए आगे मूव करते हैं। अगर इतना आपने नोट कर लिया तो बस एक इंपॉर्टेंट चीज और है, उसके बाद फिर सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, फिर आपकी ये थ्योरम भी हो जाएंगे। ठीक है, देखो होता क्या है मेरे भाई, होता मेरे भाई ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, और मैंने इसके ऊपर सरकम सेंटर ड्रॉ कर रखा है, सरकम सर्किल ड्रॉ कर रखा है, ये ओ है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और मेरे भाई ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा हो जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। अगर ऊपर वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला एंगल 2 थीटा हो जाता है। क्यों?
सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। सॉरी, सेंटर पे जो एंगल बनता है सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर मेरे भाई, क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत शानदार। ठीक है, बहुत बहुत शानदार। एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड मेरे भाई देना जरा, एक सेकंड देना मुझे। नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लेना मेरे भाई। चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा। एक सेकंड दो मुझे बस पीपीटी चेंज करने के लिए, एक सेकंड चाहिए बस कल पीपीटी चेंज करने के लिए। क्या भाई पीपीटी आ गई? क्या मेरे भाई पीपीटी आ गई? चलो, पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 120 डिग्री, देन एंगल बी ए सी कितना होगा? अगर एंगल बी ओ सी 120 डिग्री है तो एंगल बी ए सी कितना होगा मेरे भाई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? क्या अप्रोच लगाएंगे आप इस क्वेश्चन के लिए? क्या अप्रोच लगाने वाले हैं आप मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए? बहुत ध्यान से देखो। आपको पता है ऑर्थो सेंटर होता क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां पर हमारे एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये मेरे भाई सी है। ठीक है, ये एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ कर दिया। ये एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एंगल ओ है, वो ओ है। ठीक है, ये एंगल कितना है? 120। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी ये कितना है? आपको पता होता है क्या? एंगल बी ओ सी बराबर किसके होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी के बराबर होता है। और ये कितना है? 120 बराबर कितना? 80 माइनस एंगल बी ए सी। बी ए सी, तो एंगल बी ए सी किसके देगा? 180 माइनस 80 यानी 60 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आप सभी लोग क्लियर हुआ?
क्या मेरे भाई आप सभी लोग क्लियर हुआ? क्या मेरे भाई क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कैसे करेंगे। आपको पता है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का जो सर्कल ओ है। अब बहुत ध्यान समझना, विदाउट पेन पेपर लगने वाले क्वेश्चंस होते हैं ये। अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज है तो ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर लग जाते हैं, और लेकिन अगर आपको थ्योरम नहीं आती तो तुम सर के बल खड़े हो जाओ तो भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आती हैं तो तुरंत लग जाएंगे। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये ओ है, ठीक है। ए सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का मतलब होता है कि अगर इसको ट्रायंगल मानकर, इसको ट्रायंगल मानकर अगर हम सर्किल ड्रॉ करें, सेंटर मानकर अगर सर्किल ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम इसको सेंटर मानकर सर्किल ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलेगा, ओ, ये ठीक है, ये ओ है, ये ओ है, ठीक है। और ये ए और सी, ठीक है। अब मेरे भाई एक बात देखो, आपको पता है आपसे पूछा क्या गया है, एंगल ओ ए सी, ये एंगल कितना है। आपसे एग्जामिनर ने ये एंगल पूछा है कि जरा तनिक बताओ ये वाला एंगल कितना बन रहा है, जरा तनिक बताओ ये वाला एंगल कितना बन रहा है, ये तनिक बताओ, ठीक है। आपको मेरे भाई पता है, आपको मेरे भाई पता है क्या, ये जो पूरा एंगल ए है, ये पूरा जो एंगल ए है मेरे भाई कितना है, ये पूरा एंगल ए है 85, और ये पूरा एंगल कितना है 80। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर एंगल ए 85 है और एंगल सी 80 तो एंगल बी कितना होगा, पहले देखो। एंगल बी हो जाएगा कितना, ये वाला एंगल कितना होगा केवल, एंगल बी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए कितना है 85 माइनस 80, 180 माइनस कितना जाएगा, ये कितना, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 5, 15 डिग्री। आपको पता है ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है। अगर मेरे भाई 15 डिग्री तो ये पूरा कितना होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, ये पूरा 30 डिग्री होगा, ठीक, ये पूरा 30 डिग्री। अब आपको पता है अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं मेरे भाई, कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ये 30 होगा, क्योंकि अभी आपने निकाला था सर्कम सेंटर पे जो बनता है सर्कमफेरेंस का डबल होता है। आपको पता है ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर किसकी हो जाएगा 180, यानी 2x बराबर किसके हो गया 150 के, और x बराबर हो गया 75 डिग्री के। x किसके बराबर होगा 75, यानी ये एंगल कितना होगा 75 होगा, 75 होगा मेरे भाई। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो मेरे भाई क्लियर कि नहीं क्लियर। देखा जी। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये सब मैं लिख के क्यों ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब मैं पेपर देने जाता और मेरे सामने ये आती ना तो मैं तुरंत खटपट 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 लिखता नहीं। मुझे पता है कि ऊपर ये 80 और ये कितना 85, 65 हो गया, 180 माइनस 65 कर दो 15 बचा, यानी बी 15 तो ओ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ओ 30 हो जाएगा। तो बचा हुए दोनों का सम कितना होगा, बचे हुए दोनों का सम होगा 150, 150 यानी 75 75, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे।
मतलब ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर चीजें आती हैं, थ्योरम्स पता है, जितनी मैंने थ्योरम्स लिखवाई हैं, अगर इतनी थ्योरम्स आपको पता है, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन पता है तो, कंडीशन है क्या, पता है तो। लेकिन मेरे भाई अगर नहीं पता है तो आप कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ नहीं कर सकते पेपर में। पता है तो तुम राजा, नहीं पता तो तुम कुछ नहीं। तो याद करोगे थ्योरम? चलिए याद करेंगे थ्योरम ना आप लोग। अच्छा, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कल 1.5 घंटे की क्लास में मैं पहले आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सुनो, इस पहले जो कल 1.5 घंटे क्लास होगी उसमें क्या करने कराने वाला हूं मैं आप लोगों को। उसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाऊंगा क्या, आधे घंटे ज्योमेट्री, फिर 1 घंटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कल के बाद परसों पढ़ा के मेंसुरेशन खत्म करूंगा इस बैच को। ओके, यस या नो? क्लियर? कल आधा घंटे ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, 1 घंटे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे भाइयों क्या करेंगे, बैच को खत्म करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? चलिए मेरे भाई, आज के लिए यहीं तक, मुलाकात करते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है मेरे भाई, चलो ओके, पढ़ के आइएगा।